आखिरकार मेरी जादुई दवा तैयार हो गई। तो राजगुरु, आज के लिए आपने क्या योजना बनाकर रखी है? चीन और ऑटोमन राज्य से उच्च पदवी वाले लोग यहाँ आए हैं महाराज। वो हमारे और उनके राज्य में दोस्ती बनाए रखने का प्रस्ताव लाए हैं। दोस्ती? बहुत अच्छे, उन्हें अंदर आने दो। आइए आइए उच्च पद अधिकारियों, विजयनगरा में स्वागत है। हम शांति प्रस्ताव लाए हैं महाराज। हमारे महान बादशाह आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं महाराज। ये बातें तो होती रहेंगी, आपको भूख लगी होगी ना? आप कुछ खाना पीना चाहेंगे? नहीं शुक्रिया महाराज, हम खाना खा चुके हैं। मैंने कहा आप कुछ खाना पीना चाहेंगे? ना समझ दूत थे, उन्हें लगा कि महाराज कृष्ण देवराया उनकी ना सुन लेगा। ये दोनों अपने राज्य के इज्जतदार लोग हैं महाराज। महाराज, आपने तो उन दोनों राज्यों से दुश्मनी मोल ले ली, ये अच्छा नहीं हुआ। फिर तो हमें जंग की तैयारी करनी चाहिए। जंग? तो ठीक है, इस अपमान का जवाब हम जंग से देंगे, देखना। अतिथियों, मैं आपको साफ कर देता हूँ। अरे नहीं। बहुत अच्छे टिंगरी। धन्यवाद महाराज। क्योंकि टिंगरी ने उन्हें अच्छी तरह अपमानित किया, मैं उसे आज से फौज का सेनापति बनाता हूँ। महाराज, ये पागलपन है। जी हाँ, टिंगरी के नेतृत्व में विजयनगरा तो बर्बाद हो जाएगा। बकवास, टिंगरी हमें जीत दिला कर रहेगा, देख लेना। सुनिए महाराज, आपके ये गैर जिम्मेदाराना फैसले विजयनगरा को सिर्फ तबाही और बर्बादी की ओर ले जाएंगे और कुछ नहीं। इस बार मैं राजगुरु जी से सहमत हूँ महाराज। ओह अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर ये साबित हो गया कि तुम दोनों गद्दार हो। और क्योंकि तुमने मुझसे गद्दारी की, इसलिए मैं तुम्हें गुलाम बनाकर बेच दूंगा। गुलाम? जल्दी काम करो गुलामों। हमें इस नाव से निकलना होगा। चुप हो जाओ रामन, ये सब तुम्हारी गलती है। सत्यानाश! एक बार जमीन पे आ जाओ तो बताता हूँ। भूल जाओ, इस नाव से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से तो कोई चमत्कार ही निकाल सकता है। ये क्या? ये कैसा अनर्थ हो गया? कोई राजगुरु को बचाओ! घबराइए मत, मैं अभी कुछ करता हूँ राजगुरु जी। नहीं क्या? नहीं!
चमत्कार की वजह से हम बच गए। अलविदा, अलविदा रामन। अलविदा दोस्तों। अब हम क्या करें? सत्यानाश! ये एक संकेत है, हमें उन पक्षियों के पीछे चलना चाहिए, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। देखिए राजगुरुजी, वहाँ पर एक टापू, हम बच गए। राजगुरुजी, क्या? नहीं। आइए राजगुरुजी, हमें उस तरफ से चलना चाहिए, जंगल के रास्ते से। हाँ, शायद यहीं से जाना ठीक रहेगा, और या फिर वो रास्ता भी बुरा नहीं है। तुम्हारे पास कोई और बढ़िया तरकीब है मनोरंजक? वो रामन, चलो यहाँ से भाग निकलते हैं। नहीं, रुकिए, बाघ हमें पकड़ लेगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। इस जंगल में भूत रहते हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं राजगुरुजी, इसमें खतरा है। ये भूत है। राजगुरुजी नहीं, हमें साथ रहना चाहिए। ओहो राजगुरुजी। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं अगर खुद को बचाना चाह रहा हूँ तो इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। तुमने सही कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ। रामन, कौन हो तुम, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरा नाम है अयप्पन। मैं ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ, इसलिए तुम्हारा नाम जानता हूँ मैं। तो तूफान के वक्त मैंने जिसकी आवाज सुनी थी वो तुम ही थे, और तुम्हारी आवाज सुनकर ही ये बाघ भी शांत हुआ, है ना? सही कहा, और जो शब्द तुमने सुना था वो शब्द था पवित्र ओम, जो देवों का शब्द है। ओह, अब समझा। तो अब बताइए मुझे क्या करना है? मेरे साथ आओ और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राजगुरुजी, वो मुसीबत में है, हमें उन्हें बचाना होगा। तुम उनकी फिक्र मत करो, वो जल्द ही तुम्हारे पास सुरक्षित लौट आएंगे। बचाओ! ये क्या? ये क्या? ये क्या? तुम सब तो टिंगरी जैसे लग रहे हो। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो मुझसे। लो, हम पहुंच गए सारानंदा आश्रम। आश्रम? इस आश्रम में दुनिया भर से लोग आते हैं और यहाँ पर आकर योगा सीखते हैं। क्या आसपास के लोग भी यहाँ आकर योगा सीखते हैं? हाँ रामन, अब तुम भी यहाँ योगा सीखोगे। लेकिन गुरुजी, मेरा घर विजयनगरा का राज्य वो खतरे में पड़ा है। इसीलिए तो तुम्हें योगा सीखने की जरूरत है। अच्छा? कई सालों पहले हमारे देश के पूर्वजों ने योगा की शुरुआत की थी, जिससे शारीरिक तंदुरुस्ती मिले और हर किसी को आध्यात्मिकता की प्राप्ति हो। योगा के जरिए असली शांति और सुकून प्राप्त हो सकता है। उठो मनोरंजक, उसकी शुरुआत होती है गहरी सांस लेने से। अब तुम शुरू करो।
सांस अंदर खींचो। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6। अब सांस रोक कर रखें। अब सांस छोड़ो। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। बढ़िया। इसी तरह सांस लेते और छोड़ते रहो और फिर एक दिन तुम्हारी फूंक में तूफानी ताकत आ जाएगी। अच्छी बात है। योगा में शरीर का लचीला और संतुलित होना बहुत ही जरूरी है। उससे शरीर स्वस्थ और दिमाग शांत रहता है। हाँ, तुम सीख रहे हो। ये योगा का सबसे जरूरी पहलू है रामन, तुरंत ध्यान लगाना। एक बार तुम ये सीख गए तो फिर सच्ची शांति प्राप्त कर लोगे। गौर से देखो इसे। ये पॉल है, तुरंत ध्यान लगाने में बहुत माहिर है। पॉल, कृपया इसे एक नमूना दिखाओ। अभी लो। पॉल, पॉल उठो, तुम्हें क्या हो गया? कुछ बोलते क्यों नहीं? अपने आप को संभालो। देखा, पॉल इसमें माहिर है। अब तुम कोशिश करो। याद रहे, जब तुम तुरंत ध्यान लगाओ तब कोई भी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बढ़िया, तुम सीख जाओगे। आओ प्यारी बालिका, बताओ क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं राजकुमारी शोभा हूँ, महाराज कृष्ण देवराया की भांजी, और ये है सेनापति टिंगरी। हम तेनाली रामन को ढूंढ रहे हैं, जो दरबार के मनोरंजक थे। क्या आपने उन्हें देखा है? रामन? हाँ, वो यही है, लेकिन अफसोस अब वो मनोरंजक नहीं रहा। मतलब? रामन? कैसी हो शोभा? महाराज की भांजी यहाँ कैसे आ गई? रामन, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आपको इसी वक्त विजयनगरा लौटना होगा। हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब मैं यहीं पर रहता हूँ, तो आप समझ नहीं रहे रामन। महाराज को कुछ हो गया है, वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने महल की दुर्गति कर दी है। अब उसमें सिर्फ बदमाश और जंगली जानवर रहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। जल्द ही हमें चीन और ऑटोमन राज्य के खिलाफ जंग लड़नी है, और इसकी वजह है महाराज का उनके अधिकारियों के प्रति बुरा बर्ताव। हाँ, काश मैं मदद कर पाता, लेकिन मैं व्यस्त हूँ। उन्होंने टिंगरे को फौज का सेनापति बना दिया। मैं आपको ढूंढने के लिए इसे जबरदस्ती अपने साथ लाई हूँ। और सबसे बुरी बात तो ये है कि महाराज ने आपकी जगह एक मूक अभिनय करने वाले को दे दी। क्या उन्होंने ऐसा किया? हमें विजयनगरा लौटना होगा और महाराज की अच्छी तरह जांच करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें राजगुरु जी को ढूंढना होगा। राजगुरु जी! ये राजगुरु जी की पगड़ी है। सूंघो इसे टिंगरी और राजगुरु जी को ढूंढो। भागो टिंगरी, हवा से भी तेज भागो। आओ शोभा, टिंगरी के पीछे चलते हैं। ठीक है, चलिए। जाओ रामन, अपनी किस्मत आजमाओ। आखिरकार वो इज्जत जिसके लायक हूँ, मुझे वो मिल ही गई। हाँ? तो आप यहाँ हैं राजगुरु जी, हमें तुरंत विजयनगरा लौटना होगा। चले जाओ मनोरंजक, मैं वापस नहीं लौटूंगा। यहाँ मैं राजा हूँ, यहाँ ना कोई मुझे छू सकता है
और ना ही मुझे कोई चाट सकता है। क्या? नहीं, टिंगरी, नहीं, चलो हटो, दूर हो जाओ। मैंने कहा हट जाओ टिंगरी, तुम मानोगे नहीं। सत्यानाश! वो राजा को चाट रहा है, मतलब हम भी उन्हें चाट सकते हैं। अब चलो, जल्दी चलो। क्या तुम राजा का इस तरह अपमान नहीं कर सकते? तुम सबको इसकी कड़ी सजा मिलेगी। हट जाओ। रुको, हमारे लिए रुको, रुक जाओ, रुको। तुम हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? ठीक है राजगुरु जी और टिंगरी, आप दोनों उस तरफ से जाएं और हम अंदर चलते हैं। मेरा काम अब पूरा हो चुका है। विजयनगरा अब इस बर्बादी से कभी उभर नहीं पाएगा। आप गलत है महाराज, बिल्कुल गलत। रामन, अब हम क्या करें? तीरा दिगरम दिगरम दारा तुयम योगम सीखम गयम दारा जोरदम ससदम धमकम तीसरी दारा। आँख। दुष्ट फकीर, वो महाराज में घुस गया है। आओ टिंगरी, उन्हें बचाते हैं। अरे अय्यप्पन, योगा का इस्तेमाल करो, योगा का। चलो हो जाए। तो तुम योगा सीख गए हो, हाँ रामन? तो फिर मेरे इस जोरदार असरदार धमाकेदार वार का सामना करो। तुरंत ध्यान लगाता हूँ। सहस्रम लोमम भूतर्वारम मेष्टम मुझकी पूज्यम पारम। कैसी रही? ठीक है रामन, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। सामना करो रेतीले सांप का। यही सही वक्त है योगा के सांस लेने वाली तकनीक का इस्तेमाल करने का। सांस लो। ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6। सांस छोड़ो। बहुत अच्छे रामन। धन्यवाद महाराज, मुझे खुशी है कि आप सही सलामत हैं। मुझे भी। चलो हम उस नाराज फौज से जाकर क्षमा मांग के आते हैं। क्यों रामन? अय्यप्पन, आप फौज की चिंता मत करें महाराज, मैंने उनके लिए योगा सीखने का इंतजाम किया है। अब वो अपने अपने देश में भी योगा का ज्ञान फैलाकर सबको स्वस्थ बना पाएंगे। बढ़िया।
अब तो हम बिना संकोच उन्हें शाकाहारी भोजन खाने का आमंत्रण दे सकते हैं, है ना? और इस तरह रामन की जीत हुई और वो दिल से अय्यपन के आभारी थे, जो उनके गुरु, उनके शिक्षक, उनके दोस्त थे। उनकी ही मदद से वो उस दुष्ट शैतान को हरा पाए, लेकिन ये योगा के बिना संभव नहीं था। फिर मिलेंगे।